हेलो दोस्तों, मैपिंग मनी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो एसबीआई ने अपना एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। तो देखिए, एसबीआई आपको पता ही है कि ये देश का सबसे बड़ा फंड हाउस है। तो ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, तो ये बेहतर हमारे लिए भी साबित हो सकता है। तो इसने अपना न्यू फंड ऑफर किया है जिसका नाम है एसबीआई निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। ठीक है, तो जी ये 4 फरवरी से लेकर के 4 फरवरी 2025 से ये ओपन हो रहा है, इशू डेट है, और 17 फरवरी 2025 को ये क्लोज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि एसबीआई एक ट्रस्टेड है। एसबीआई आपको पता है कि एक सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक है। तो ये काम करता है बहुत अच्छा तरीका से। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड है, तो इसको जो एनएससी है, इसमें 10 प्रमुख आईटी कंपनियों में ये शामिल है। तो इस कंपनियों की अगर हम बात करें कि रिव्यू समय निफ्टी इंडेक्स है, ठीक है, निफ्टी 500 इंडेक्स में ये शामिल भी है। तो एक बहुत प्रमुख आईटी खिलाड़ियों में शामिल है, ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब आइए हम बात करते हैं कि इसकी फंड हाउस में डिटेल्स कुछ हम इसके बारे में जानते हैं। तो आपको पता ही है कि ये जो फंड हाउस है वो एसबीआई की है। ठीक है, एसबीआई की, ये एसबीआई की फंड हाउस है। अगर इसकी इशू ओपन डेट की बात करें तो ये 4 फरवरी 2025 से इशू ओपन हो रहा है, और क्लोजिंग की बात करें तो ये 25 फरवरी 2025 को ये क्या हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 500,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आप चालू कर सकते हैं। ये लमसम अमाउंट के लिए है। यहाँ पे लॉन्ग इन पीरियड के लिए कुछ भी नहीं है, जितना मर्जी उतना आप कर सकते हैं। और एग्जिट लोन के देखा जाए तो अगर एग्जिट लोन लोड होता है तो 25 दिन के अंदर भुगतान का आपका 0.25% रखा गया है। बेंचमार्क आप देख सकते हैं, आप निफ्टी आईटी टीआरआई में शामिल है। और इस फंड को जो मैनेज कर रहे हैं उसको कर रहे हैं हर्ष सेठी इस फंड को मैनेज भी कर रहे हैं। तो एक बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि ये फंड बहुत अच्छा स्कीम दे सकते हैं। उद्देश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्कीम के जो अंडरलाइन इंडेक्स द्वारा दर्शाई गई सिक्योरिटीज की कुल रिटर्न को अनुरूप रिटर्न प्रदान करता, कम से कम 95% और अधिकतम कम से कम ये 100% निवेश करेगा। जबकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे जी सेक और यहाँ पे एसडीएल, यहाँ पे ट्रेजरी बिल और आरबीआई द्वारा समय समय पर स्पेसिफाई किसी भी अन्य विकल्प जैसे 5% तक निवेश करेगा। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा लमसम है और एसआईपी की सुविधाएं कैसे हैं इसमें। तो इस स्कीम में लमसम निवेश की आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, या तिमाही बेसिस पे, छमाही बेसिस पे, या सालाना बेसिस के माध्यम से भी आप एसआईपी के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। लेकिन वही बात करें हम लमसम की, तो लमसम आप 5,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं लमसम में पर डे। इसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल में की निवेश भी किया जा सकता है। एसबीआई निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड के जो मैनेजर हैं वो कौन है, हर्ष सेठी हैं। तो आप देख सकते हैं हर्ष सेठी 2007 से फंड हाउस से जुड़े हैं। तो ये हमेशा याद रखें, जो जितना लंबे समय से फंड हाउस में जुड़ा रहता है तो वो उतना ही अच्छा काम करता है, क्योंकि एसबीआई एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो एसबीआई जितने भी लोगों को अपने फंड को मैनेज करने के लिए जो हायर करती है ना भाई, वो बहुत ही अच्छे क्वालिफिकेशन वाले होते हैं, बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक्स जो होते हैं, बहुत ही अच्छे, कहा जाए तो वो स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे, बहुत डीप जा कर के समझे हुए बंदे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप इन्वेस्ट करें अपने रिस्क पर ही इसमें भी इन्वेस्ट की जर्नी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जर्नी रिस्की भी होता है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड होता है ना दोस्त, ये काफ़ी आसान होता है। इसमें रिस्क की सामना आपको ना बराबर करना पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जितने भी कंपनियाँ होती, कोई नहीं चाहता है कि मेरी कंपनी बदनाम हो या फिर मेरा कंपनी घाटे में जाए। क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी होती है, म्यूचुअल फंड जो होता है, ये आपका कुछ ना कुछ रिटर्न दे करके ही जाता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करिए। ये मेरा कोई अपने ओर से नहीं है, मैं सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के एक स्कीम के बारे में, जो 25 साल के विनर को 3500 रुपये एसआईपी को बनाया 2 करोड़ रुपया। तो आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 साल, 3 साल, 10 साल में लॉन्च हुए, इन्होंने रिटर्न दिए हैं। ऐसे स्कीम एसबीआई म्यूचुअल फंड की है जिसका नाम है एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड। तो इस स्कीम को 26 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसने जो एसआईपी की इन्वेस्टमेंट अभी तक जो रिटर्न दिया है वो 19.15% दिया है।
और लमसम की बात करा जाए तो इन्होंने 15.69% रिटर्न दिया है। यह 5 जुलाई 1995 को लॉन्च हुआ था। तो हम लोग आगे देखेंगे भी इस डिटेल इसके बारे में, ठीक है। तो अब आइए हम लोग एसआईपी को कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे ये अपना 25 साल में अगर हम 3500 रुपये पर महीने की अगर एसआईपी हम लोग करते तो आज हमारा पैसा कितना हुआ रहता। तो देखिए 25 साल में अगर एसआईपी की आपको अगर हम एक्चुअल रिटर्न समझा जाए तो यह 19.15% का दिया है। अगर आप मंथली एसआईपी अगर 3500 रुपया से करते हैं यहाँ पे, तो आप 35 साल बाद कुल निवेश जो आपने किया होता वो किया होता 10,50,000 रुपया। और 35 साल बाद जो कुल आपका वैल्यू होता वो होता 1,90,37,984 रुपये आपके पास होता। सिर्फ आप 3500 रुपया इन्वेस्ट 25 साल लगातार किए होते पर मंथ। तो देखिए इस स्कीम ने 15 साल में एसआईपी वालों को कितना दिया है। अगर आप 15 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किए होते तो आप इसमें 17.69% का फीसदी रिटर्न पाते। 10 साल के लिए अगर आपने एसआईपी किया होता तो 17.6% आपको रिटर्न मिला होता। और यहाँ पे बात करा जाए 5 साल की एसआईपी की, तो अगर 5 साल में एसआईपी ने इसने कितना परसेंट रिटर्न दिया तो 22.96% का सालाना रिटर्न यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कुछ और कैलकुलेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट को पहले समझ लेते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट की जो होती है ना, ऐसे वन टाइम, इसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं इस स्टॉक की भाषा में, या फिर हम लोग बात करें तो ये जो शेयर मार्केट की भाषा में हम इसे लमसम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो देखिए आपको पता ही है कि ये 5 जुलाई 1995 को लॉन्च हुआ था। लॉन्च के बाद अभी तक इसने 15.69% का रिटर्न दिया है। एस डेफिनेटली इसने 15.69% का रिटर्न दिया है। देन हम लोग देख लेते हैं कि एक साल में जो इसने रिटर्न दिया है ना भाई, वो दिया है 12.58% का। 3 साल की अगर रिटर्न की बात करें यहाँ पे तो 18.65% का रिटर्न इसने दिया है। 5 साल की बात करें तो इसने 20.54% का रिटर्न दिया है। और 7 साल में इसने 14.34% का रिटर्न दिया है। जबकि 10 ईयर में इसने 15.07% का रिटर्न दिया है। अगर यहाँ पे हम 20 ईयर की बात करें तो इसने 18.82% का सालाना रिटर्न दिया है। तो ये एक बेहतर साबित हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा स्कीम भी है। आइए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो आपको पता ही है कि ये जो स्कीम है ये 5 जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ था, ठीक है, लॉन्च डेट है इसका। तो लॉन्च के बाद रिटर्न इसने 15.69% सालाना रिटर्न दिया है। बेंचमार्क यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी इंडिया कंजम्पशन TRI में है। और कुल जो AMU है इसका वो है 3,101.04 करोड़, जो 31 दिसंबर 2024 के मुताबिक है। अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें तो 1.97% है। ये भी 31 दिसंबर 2024 के रिपोर्ट के अनुसार है। कम से कम आप इसमें 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे आप लमसम कर सकते हैं। और कम से कम इसे 500 रुपये से आप पर मंथ से एसआईपी की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो गाइस ये आपके लिए बहुत अच्छा स्कीम हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपको इन दोनों में से जो भी अच्छा लगे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने म्यूचुअल फंड में काफ़ी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से ही इसमें पैसे को इन्वेस्ट करें। गाइज ये बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड होता है वो इसमें लॉस होने की 99.9% चांस नहीं होती है। ये आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे के ही जाता है। और पता ही है कि ये सारे जो चीज़ें खेल होती है ये सब है कंपाउंडिंग का। तो इसे हम बोलते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप 3500 रुपये से कैसे आप वहाँ पे 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया आराम से बना सकते हैं, ठीक है। 5,000 से बना सकते हैं, 10,000 से बना सकते हैं, 1 लाख रुपए इसमें एक बार वन टाइम लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो आपको जितना भी 10 साल 20 साल 25 साल बाद आपको 1 करोड़पति बना ही देता है। तो जितना भी लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो कैसा लगा यह जानकारी कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।